दोस्तों जय देव जय भवानी। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले एक ऐसे राजपूत योद्धा की जिनकी वजह से आज लेह लद्दाख भारत का हिस्सा है। उनका नाम है जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया। उन्होंने ही जम्मू कश्मीर के डोगरा राज की सीमाओं को लेह लद्दाख तिब्बत तक पहुंचाया। जोरावर सिंह का जन्म 13 अप्रैल 1786 को हिमाचल प्रदेश की कहलूर रियासत में एक चंदेल राजपूत परिवार में हुआ। जोरावर सिंह बचपन से ही बहुत दिलेर थे। कहते हैं कि वे इतने बलवान थे कि मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एक व्यक्ति के धड़ के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए थे और इसी विवाद के चलते वे घर छोड़कर हरिद्वार चले गए। वहीं उनकी मुलाकात राणा जसवंत सिंह से हुई। राणा जसवंत सिंह रामबन एक छोटे से राज्य मरमट गलियां के जागीरदार थे। वे जोरावर सिंह को अपने साथ ले आए और वहां उन्होंने गेरिल्ला युद्ध और तलवारबाजी जैसी कलाएं सीखीं। 18 वर्ष के होते होते जोरावर सिंह एक वीर योद्धा बन चुके थे। एक बार जम्मू के महान योद्धा मियां डीडो सिंह जम्वाल मरमट गलियां आए तो जोरावर सिंह को उनके स्वागत के लिए भेजा गया। मियां डीडो जिस गांव के पास रुके थे वहां कोई कार्यक्रम चल रहा था। जब ढोल और नगाड़े बजने शुरू हुए तो उन्हें लगा कि गांव वाले उनकी निशानदेही के लिए सिख सैनिकों को बुला रहे हैं। बस फिर क्या था, मियां डीडो ने पूरा गांव जला दिया। जब जसवंत सिंह को इसका पता चला तो उन्होंने जोरावर सिंह को बहुत खरी खोटी सुनाई। जोरावर सिंह ने कहा कि मियां डीडो हमारे मेहमान थे और राजपूतों में घर आए मेहमान के साथ युद्ध नहीं किया जाता। पर जसवंत सिंह फिर भी नहीं माने और उन्होंने जोरावर सिंह को बहुत बुरा भला कहा। क्योंकि जोरावर सिंह बहुत स्वाभिमानी थे, वे राणा जसवंत सिंह की बात से नाराज हुए और जम्मू के साथ लगते चनेती क्षेत्र चले गए। क्योंकि तब डोगरा प्रदेश अलग अलग छोटी रियासतों में बटा हुआ था। वहां के राजा ने उनका स्वागत नहीं किया क्योंकि वो जसवंत सिंह के रिश्तेदार थे। निराश होकर जनरल जोरावर सिंह जम्मू आ गए और एक दिन उनकी मुलाकात महाराजा गुलाब सिंह से हुई। जोरावर सिंह उस वक्त तावी नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने राम नामी धोती पहने एक व्यक्ति को देखा। वो महाराजा गुलाब सिंह थे। जोरावर सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। जब महाराजा गुलाब सिंह को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने जोरावर सिंह को अपनी सेना में एक सिपाही के तौर पर रख लिया। थोड़े ही समय में जोरावर सिंह ने अपनी वीरता और साहस से महाराजा का दिल जीत लिया और जोरावर सिंह उनके विश्वास पात्र हो गए क्योंकि महाराजा उनकी वीरता और सूझबूझ से भली भांति परिचित थे। उन्होंने जोरावर सिंह को रियासी और किश्तवाड़ की रियासत सौंप दी। इसके साथ ही जोरावर सिंह ने धीरे धीरे अनेक छोटी रियासतों को जीतकर डोगरा राज में मिलाना शुरू कर दिया। पर वह वीर योद्धा यहीं तक रुकने वाला नहीं था। उन दिनों लद्दाख में थोड़ी अशांति थी और वहां के एक जागीरदार ने जोरावर सिंह से मदद मांगी। जोरावर सिंह ने हामी भर दी। फिर क्या था, जोरावर सिंह अपने साथ डोगरा राजपूतों की सेना लेकर बर्फीले इलाकों में पहुंच गए जहां हड्डियां भी जम जाएं। वो उन इलाकों को पार कर लद्दाख पहुंचे। वहां के राजा और जोरावर सिंह के बीच भीषण युद्ध हुआ। जोरावर सिंह और उनके सैनिक इस तरह लड़े कि लद्दाख की सेना भाग खड़ी हुई। जनरल जोरावर सिंह ने राजा को बंदी बना लिया। उसके बाद उस राजा ने संधि का प्रस्ताव रखा और डोगरा राज की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद उन्होंने एक एक करके जितनी भी छोटी रियासतें लद्दाख और बल्टिस्तान तक लगती थीं, सभी को जीतकर डोगरा राज में मिला दिया। 400 वर्षों तक जो गिलगिट बल्टिस्तान स्कार्दू का इलाका अफगानिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ 4 सदियों से अफगानों का राज था। जनरल जोरावर सिंह ने यहाँ अफगानों को हराकर इससे डोगरा राज का हिस्सा बनाया। न केवल मिलाया बल्कि अफगानों को इस कदर खदेड़ा कि दोबारा वो वापस आने की हिम्मत न जुटा पाए। कहते हैं कि उनका खौफ इस कदर बढ़ गया था कि बहुत से जमींदार और राजा बिना लड़े ही उनके पैरों में झुक जाया करते थे। जनरल जोरावर सिंह बढ़ते बढ़ते तिब्बत, भारत और नेपाल के संगम तकलाकोट तक पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने मेहता बस्ती राम की देखरेख में सेना को 2 टुकड़ों में बांट लिया और कुछ सेना लेकर खुद आगे बढ़ गए। उन्होंने आधा तिब्बत जीतकर डोगरा राज में मिला लिया और आज भी उनके द्वारा जीते गए तिब्बती झंडे को भारतीय सेना बड़े गर्व के साथ प्रदर्शित करती है। उस समय भारत पर राज करने वाले अंग्रेज भी डोगरा राजपूत राज की बढ़ती हुई सीमाओं को देखकर
चिंतित हो उठे। अंग्रेजों ने इसकी शिकायत तत्कालीन महाराजा से की और उन्हें कहा कि जोरावर सिंह को वापस बुलवा लिया जाए। इससे पहले कि जनरल जोरावर सिंह वापस आते, तिब्बती शासकों की फौज ने उन पर हमला कर दिया। गिनती के डोगरा राजपूतों ने 10,000 से अधिक तिब्बती फौज का 3 दिन तक भयंकर ठंड में भी डटकर मुकाबला किया। इसी बीच एक गोली जोरावर सिंह को लगी और वह घोड़े से धरती पर गिर पड़े। इसके बाद भी उस वीर राजपूत ने हार नहीं मानी और तलवार निकालकर शेरों की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ा। लड़ते लड़ते अचानक पीछे से एक भाला उनकी छाती को चीरता हुआ निकल गया और वे जमीन पर गिर पड़े। जनरल जोरावर सिंह का आम जनता में इतना भय था कि उनकी मृत्यु के कई घंटों बाद भी कोई इनके शव के पास जाने का भी साहस नहीं जुटा पाया। जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी उनको यकीन हो गया कि जनरल जोरावर सिंह अब नहीं रहे, तब उन्होंने उनके शव को घेर लिया। 12 दिसंबर 1841 के इस युद्ध में जनरल जोरावर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। उनके साथ ही बाकी डोगरा राजपूत सैनिक भी उसी रणभूमि में शहीद हुए। इतनी वीरता के साथ लड़े कि तिब्बत के शासक भी उनकी वीरता के कायल हो गए। तिब्बत में उनकी वीरता और साहस की कहानियां इस कदर फैली कि वहां के सैनिक उनके नाखून, उनके बाल तक अपने साथ ले गए। कहते हैं कि उनके मांस का एक एक टुकड़ा वहां के पैसों में बिका था। लोग उस राजपूत की वीरता के इस कदर दीवाने थे कि हर कोई उनकी कोई न कोई निशानी रखना चाहता था। यहाँ तक कि तिब्बत के लोग जनरल जोरावर सिंह की वीरता से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने उनके नाम का एक मंदिर भी बनवाया, जिसका नाम सिंह छोतन रखा गया। बाद में वो मंदिर चीनियों ने तोड़ दिया। कहते हैं तोयो, जहाँ जोरावर सिंह शहीद हुए थे, वहाँ के आसपास के इलाकों में आज भी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ दुआ करती है कि अगर बेटा हो तो वो उस वीर राजपूत जोरावर सिंह जैसा हो। जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया एक महान सेनापति थे। उनके कुशल नेतृत्व और सैन्य रणनीति में डोगरा सैनिकों ने चीनी और तिब्बती सैनिकों को बुरी तरह हराया था। वे भारत के एकमात्र ऐसे जनरल थे जिन्होंने भारत की सीमाओं को मानसरोवर तक बढ़ाया था। इसलिए इतिहासकार उनकी तुलना नेपोलियन से करते हैं। जय देव, जय भवानी। मैं दीक्षा कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती, डोगरा राजपूत परिवार से संबंध रखती। जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म 13 अप्रैल 1786 ईस्वी एक राजपूत परिवार के घर हुआ, अंसरा गांव, नदौन, हिमाचल प्रदेश में। अगर हम उनकी शूर गाथाएँ देखें तो वे एक ग्रेटेस्ट वॉरियर थे हमारे इंडिया के, जिनकी बदौलत आज लद्दाख, सकरदू, बल्तिस्तान ऐसे कई राज्य जो हमारे देश का हिस्सा बने। ऐसे शूरवीर, ऐसे डोगरा को मैं छत छत नमन करती हूँ। थैंक यू।